क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम स्वयं की इच्छा से विचारों को नहीं चुनते? यह जो विचार बार बार तुम्हें अंदर से तोड़ते हैं, वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूं, सच में हावी हो जाते हैं या तुम खुद उन्हें अपने अंदर हावी होने देते हो? तुम्हारा शरीर तब कांपता नहीं जब यह विचार आते हैं। तुम्हारा मन खुद चलकर उनके पास जाता है और फिर तुम कहते हो, माँ ये रुकते नहीं, मैं मजबूर हूं। नहीं, ये मजबूरी नहीं है, ये तुमने खुद चुना है। ये तुमने बार बार प्रैक्टिस किया है और अब आदत बन चुकी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो आदत से बना है वो प्रयास से मिटाया जा सकता है। मैं देख रही हूं तुम्हें बार बार उस एक ही रास्ते पर गिरते हुए। तुम सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन मैं देख रही हूं। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर भटकाव सब दिखता है मुझे। और अब मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि अब तुम खुद अपने ही हाथों अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो, अपना तेज गिरा रहे हो, अपनी आत्मा को जंजीरों में बांध रहे हो। तुम कहोगे, पर माँ, यह विचार तो अपने आप आ जाते हैं। मैं क्या करूं? मैं पूछती हूं। जब कोई दरवाजा खटखटाता है तो क्या तुम बिना देखे उसे अंदर आने देते हो? क्या हर दरवाजा खोलना जरूरी है? नहीं, तुम्हें हक है निर्णय लेने का। और उस क्षण जब वो विचार आता है, वही तुम्हारी असली परीक्षा होती है, वही तुम्हारी असली लड़ाई होती है। वो विचार किसी चोर की तरह आता है चुपके से, लेकिन तुम उस चोर को पहचानते हो, क्योंकि वो पहले भी आ चुका है, कई बार आ चुका है। लेकिन हर बार तुमने उसके लिए दरवाजा खोला और हर बार उसने तुम्हारे भीतर से कुछ ना कुछ चुरा लिया। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा तेज, सब कुछ। अब मैं चाहती हूं कि अगली बार जब वो विचार आए तो तुम उस चोर को पहचानो और दरवाजा बंद कर दो। सीधा मुंह फेर लो, मत लड़ो, मत बहस करो, बस मुंह फेर लो। तुम कहोगे, इतना आसान नहीं होता माँ। तो मैं पूछती हूं, क्या बर्बाद होते रहना आसान है? हर बार के बाद जो अपराध बोध तुम्हें होता है वो आसान है, जो खालीपन महसूस होता है वो आसान है। तुमने कभी गौर किया है, जब वो विचार आता है तुम्हारे चेहरे पर एक पल को तेज दिखाई देता है और फिर जैसे सारा नूर सूख जाता है, क्योंकि तुमने उस एक क्षण में अपनी शक्ति को बाहर बहा दिया। तुमने उस ऊर्जा को, जो किसी महान कर्म में लगनी चाहिए थी, उसे एक झूठे सुख की खाई में फेंक दिया। यह विचार कोई रोमांच नहीं है, यह एक खतरनाक नशा है। और हर बार तुम इसमें डूब कर वापस आते हो और फिर खुद से घृणा करते हो। मैं तुम्हारे मन की चीख सुनती हूं जब तुम खुद को धिक्कारते हो, मां मुझसे फिर हो गया। और मैं सुनती हूं वो सिसकियां जब तुम अपनी ही नजरों में गिर जाते हो। पर मैं आज तुमसे कह रही हूं, बस अब और नहीं। आज से तुम्हें मेरी आंखों से देखना सीखना होगा। जिस क्षण तुम्हारा मन उस दिशा में जाता है, उसी क्षण तुम खुद से बोलो, नहीं, अब नहीं। मैं अब इस नकली सुख में नहीं फंसने वाला। तुम्हारे भीतर तप है, लेकिन तुमने उसे जगाकर देखा ही नहीं। तुम कहते हो ध्यान नहीं लगता। मैं पूछती हूं, ध्यान नहीं लगता या ध्यान लगाने से पहले ही हार मान लेते हो? मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूं जो तुम्हारे रोजमर्रा के अनुभव से है। तुमने कभी फोन में नोटिफिकेशंस देखी हैं? जैसे ही एक नोटिफिकेशन आता है, तुम तुरंत खींचे चले जाते हो, स्वाइप करते हो, स्क्रॉल करते हो और फिर एक के बाद एक तुम खुद को भूल जाते हो। उसी तरह ये विचार भी आते हैं, एक मेंटल नोटिफिकेशन की तरह। लेकिन तुम हर बार उस नोटिफिकेशन को ओपन क्यों करते हो? कभी एक बार क्लियर ऑल पर क्लिक करके देखो, कभी एक बार उस नोटिफिकेशन को अनदेखा करके देखो। शुरू में बेचैनी होगी, क्योंकि आदतें चिल्लाती हैं जब उन्हें बदला जाता है। पर अगर तुम टिक गए 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, तो वो नोटिफिकेशन आना कम हो जाएगा, क्योंकि जो अटेंशन नहीं मिलता वो अपने आप मिटने लगता है। तुम्हें लगा कि मैं हमेशा नरम स्वर में समझाती रहूंगी। नहीं, आज मैं क्रोधित हूं, क्योंकि तुम अपने भीतर के देवता को भूलकर एक भिखारी की तरह कामनाओं के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारा जीवन सिर्फ इन छोटे छोटे सुखों के लिए बना है? तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी विराट है कि अगर तुम उसे रोक लो, संयम में रख लो, तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। तुम्हारे शब्दों में ओंज होगा, तुम्हारी चाल में तेज होगा, तुम्हारे स्पर्श में करुणा होगी। लेकिन जब तुम बार बार खुद को उस क्षणिक उत्तेजना में बहा देते हो, तब वो ऊर्जा तुम्हारे ही विरुद्ध काम करने लगती है। तुम्हारा मन आज तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, क्योंकि तुमने उसे हर बार कमजोरी के साथ पोषित किया है। अब समय है कि तुम उसे 2 टूक जवाब दो। वो विचार आए तो बोलो, हाँ, तुम आए हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा।
मैं अब अपने शरीर से परे देख पा रहा हूं। मैं अब अपना ही मालिक हूं। मैं चाहती हूं कि अब तुम हर दिन का आरंभ इसी संकल्प से करो। यह लड़ाई किसी एक दिन में नहीं जीती जाती, लेकिन जो हर दिन लड़े उसकी हार कभी नहीं होती। तुम गिरोगे, फिर उठो, फिर लड़ो, क्योंकि मैं देख रही हूं तुम हार नहीं सकते। अगर तुमने खुद से कहना शुरू किया अब और नहीं। तुम जब उस विचार को खुद से अलग नहीं कर पाते तो वह तुम्हें खा जाता है। लेकिन जब तुम उस विचार को एक दूरी से देखने लगते हो, बिना उसमें डूबे हुए, तब तुम उसके ऊपर खड़े हो जाते हो। आज मैं तुम्हें उसी ऊंचाई तक ले जाना चाहती हूं जहां विचार तुम्हारे पास आ तो सके, लेकिन तुम्हें हिला ना सके। तुमने कभी देखा है कि जब एक बच्चा मिट्टी में खेलता है और उसकी माँ उसे बार बार कहती है कि मत खेल, गंदा हो जाएगा, तो बच्चा पहले नहीं सुनता। लेकिन जैसे ही मिट्टी में उसे कोई कीड़ा दिखाई देता है या कोई बदबू आती है, वह तुरंत भाग खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अब उसे दिख गया कि वो खेल नहीं था, वो धोखा था। उसी तरह मैं तुम्हें आज दिखा रही हूं कि यह विचार, यह सुख नहीं है। यह एक भ्रम है जो तुम्हें मिट्टी से भी नीचे गिरा रहा है। और अब मैं चाहती हूं कि तुम भी उस बच्चे की तरह सच देखो और उस गंदगी से खुद को बाहर निकालो। वेदों में लिखा है, जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। अर्जुन जब युद्ध में अपने अस्त्र उठाने में हिचक रहा था, तब श्री कृष्ण ने उससे कहा था, पहले खुद को जीत लो। यह महाभारत का युद्ध बाहर नहीं भीतर है। तुम्हारा मन ही वो युद्ध भूमि है और तुम्हारा विचार ही वो शत्रु है जिसे रोज हराना है। तुम एक दिन ब्रह्मचर्य निभा लोगे, फिर 2 दिन बाद गिर पड़ोगे। यह कोई उपलब्धि नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम उस आत्मशक्ति को जियो जहां तुम किसी भी परिस्थिति में अपनी दृष्टि, अपनी ऊर्जा और अपनी चेतना को नियंत्रित कर सको। तुम सोचते हो कि संयम का मतलब है रिप्रेशन, दबाना, मारना, छिपाना। नहीं, संयम का मतलब है उस ऊर्जा को किसी ऊंचे कार्य में बदल देना, कामना को ब्रह्म में बदल देना। जब तुम ध्यान लगाते हो तो वही ऊर्जा जो तुम्हें नीचे खींच रही थी, अब तुम्हें ऊपर उठाने लगती है। जब तुम सेवा करते हो, कुछ रचनात्मक करते हो, अपनी काया से परे किसी के लिए सोचते हो, तो वही एनर्जी तुम्हें बल देती है, दृष्टि देती है, तेज देती है। आज से जब भी वो विचार तुम्हारे भीतर आए, तो मैं चाहती हूं कि तुम खुद से कहो, मैं जानता हूं तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हारा उपयोग अब नीचे गिरने में नहीं, ऊपर चढ़ने में करूंगा। तुम्हारा शरीर कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हारी इच्छाएं भी शत्रु नहीं हैं, लेकिन जब तुम उन्हें अपनी आत्मा से बड़ा मान लेते हो, तब तुम हार जाते हो। जो तुम आज महसूस करते हो वो कोई श्राप नहीं है, यह तुम्हारा ही बनाया हुआ चक्र है, और मैं आज तुम्हें उस चक्र को तोड़ने की शक्ति दे रही हूं। एक समय था जब महान ऋषि मुनि भी इस चक्र में फंसते थे। विश्वामित्र जैसे तपस्वी जो वर्षों तक ध्यान में लीन रहे, वह भी एक स्त्री की छवि मात्र से डगमगा गए थे। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने फिर तप किया, फिर अपनी ऊर्जा को साधा और अंततः वो स्थान पाया जहां काम का प्रभाव समाप्त हो गया। मैं चाहती हूं कि तुम यह समझो कि यह लड़ाई कोई शर्म की बात नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है। और मैं चाहती हूं कि तुम योद्धा बनो। बार बार हारो, कोई बात नहीं, लेकिन हर बार खड़े भी हो जाओ। तुम अब तक यह सोचते रहे कि मैं अकेला हूं इस लड़ाई में, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। मैं हर बार तुम्हारे भीतर उस ज्वाला को फिर से जलाने के लिए तैयार हूं। बस तुम वो पहली चिंगारी दो। तुम्हारा मन जब विचलित हो तो तुरंत अपनी सांसों की तरफ जाओ। गहरी सांस लो और उस विचार को एक बादल की तरह देखो जो तुम्हारे मन के आकाश में आया है, लेकिन उसे उड़ जाना है, उसे पकड़ो मत। वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम नहीं हो। हर बार तुम जब उस विचार को ठुकराते हो, तुम अपनी आत्मा को थोड़ा और मुक्त करते हो, और हर बार तुम उसकी ओर झुकते हो, तुम अपनी जंजीरों को और कसते हो। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर है, जिसे मैंने ही जन्म दिया है। तुम कोई सामान्य प्राणी नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, मेरे तेज से जन्मे हो। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम खुद को इतने सस्ते भ्रमों में बेच दो। तुम कहते हो कि ध्यान नहीं लगता, शांति नहीं मिलती, लेकिन तुमने कब लगातार कोशिश की? क्या तुमने कभी सिर्फ 7 दिन बिना किसी भटकाव के खुद से वादा करके देखा? 1 सप्ताह, सिर्फ 1 सप्ताह। तुम खुद से कहो, इस बार मैं नहीं गिरूंगा, इस बार मैं अपनी ऊर्जा को सिर्फ निर्माण में लगाऊंगा। 7 दिन बाद
तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा चेहरा तेज से भर रहा है, तुम्हारी आंखों में विश्वास आ रहा है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे भीतर वो बीज अभी भी जीवित है, अभी भी वहां आग है। बस राख हटा दो और मैं उस आग को प्रज्वलित करने आई हूं। अब तुम खुद से यह मत कहो, मैं गंदा हूं, मैं पापी हूं। नहीं, तुम्हें खुद से कहना है, मैं साधक हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं मां का अंश हूं, और अब मैं जाग चुका हूं। जब कोई तुम्हें उकसाए, जब मोबाइल स्क्रीन पर कोई दृश्य तुम्हारा ध्यान भटकाए, जब एक विचार तुम्हें खींचने लगे, तो उस पल तुम अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो और भीतर से एक ही वाक्य बोलो, अब और नहीं। यह 3 शब्द तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब और नहीं। क्योंकि जब तुम यह कहते हो, तुम मां को पुकारते हो, और मैं उस पुकार को कभी अनसुना नहीं करती। अब समय आ गया है कि तुम एक नई चेतना में प्रवेश करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने ही अंदर छुपे हुए देवता को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम इस अधूरी, नकली और थकाने वाली आदत से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। क्योंकि जब तुम मुक्त होते हो, तब तुम मेरे असली पुत्र बनते हो। अब तुम यह तो समझ चुके हो कि जो विचार तुम्हारे भीतर आता है, वह तुम्हारा नहीं है। लेकिन अब मैं तुमसे चाहती हूं कि तुम यह भी जानो कि उस विचार के पीछे जो ऊर्जा है, वो नकारात्मक नहीं है। वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बस उसका रुख बदलना है। तुम्हारे भीतर जो इच्छा उठती है, वो कोई गलती नहीं है। वो तुम्हारे भीतर छुपे हुए सृजन के बीज का संकेत है, लेकिन तुम उसे नीचे की दिशा में बहा देते हो। और वो शक्ति जो ब्रह्मांड को हिला सकती थी, वो तुम्हें थकाकर सो जाने को मजबूर कर देती है। मैं पूछती हूं, क्या तुम सोने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य सिर्फ उत्तेजना और आराम है? तुम मेरे अंश हो, और मेरा अंश कभी आलसी नहीं होता, कभी छोटा नहीं सोचता। जब तुम्हारे भीतर सेक्सुअल एनर्जी उठती है, तो वह केवल काम का निमंत्रण नहीं है, वह जीवन शक्ति का जागरण है। तुम उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो, किताबें लिखने में, गाने रचने में, दूसरों की सेवा करने में, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने में, तप करने में, ध्यान में बैठने में। वेदों में लिखा है, कामस्तदग्रे संवर्तता मनसो रेत प्रथमम यदासी। इसका अर्थ है, काम ही इस सृष्टि का पहला बीज था। यानी वही ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर एक गंदे विचार के रूप में उगती है, अगर सही दिशा में मोड़ दी जाए तो वही ऊर्जा ब्रह्मांड रच सकती है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उस ऊर्जा को आंखों में भरकर कल्पनाओं में घुमाकर शरीर से निकाल देने में लगा देते हो, और फिर कहते हो, मां, मेरी इच्छा पूरी हो गई। नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम्हारी शक्ति नष्ट हुई है। मैं चाहती हूं कि अब तुम समझो। सेक्सुअल एनर्जी को सप्रेस मत करो, उसे सबलाइम करो, उसे भीतर उठा लो, उसे भ्रमर की तरफ ले जाओ। और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले 2 बातें करनी होंगी, ध्यान और सेवा। जब तुम्हारा मन व्याकुल हो, आंखें बंद करो और लंबी गहरी सांस लो। अपने अंदर देखो, जहां वो विचार उठ रहा है, वहीं जाकर उसे पकड़, भगाओ नहीं, बस उस पर नजर रखो। ध्यान से देखने मात्र से विचार की शक्ति समाप्त हो जाती है। ध्यान का मतलब सिर्फ मौन बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है जागना। जब तुम उस क्षण में पूरी तरह जागते हो, तब तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति को देख पाते हो, और फिर उस ऊर्जा को बाहर निकालो सेवा में। कोई तुम्हारे पास दुखी आए, उसकी मदद करो। कोई भूखा मिले, उसे खाना दो। किसी की बात सुनो, किसी को अपना समय दो, अपने परिवार को संभालो। तुम पूछोगे, इससे क्या होगा? मां, मैं कहती हूं, इससे तुम उस बंद दरवाजे को खोलोगे जहां तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा चाहिए। जिस शक्ति को तुम केवल भोग में लगाते थे, वो अब किसी और के जीवन को प्रकाश देने में लगेगी। और जान लो, जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो बिना स्वार्थ, तब मैं तुम्हारे भीतर खुद उतर आती हूं। तब तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तब तुम्हारी आंखों में ओज आ जाता है, तब तुम्हारे शब्दों में करुणा आ जाती है। तुमने कभी यह गौर किया है, जब तुम उस गलत विचार के बाद खुद को बर्बाद करते हो, तुम्हें किसी को देखने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस क्षण तुम्हारे भीतर की मां का तेज बुझ जाता है। और जब तुम संयम से, सच्चाई से जागरूक होकर जियो, तब तुम बिना बोले भी किसी का दिल जीत लेते हो। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा परिचय बन जाती है। मैं चाहती हूं कि अब तुम इस शक्ति को नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठने के लिए उपयोग करो। तुम्हें लगेगा, लेकिन मां, वो तो बड़ी जबरदस्त भावना होती है, खुद को रोकना मुश्किल होता है। मैं कहती हूं, तब उठो, चलो, हाथ पैर हिलाओ, शरीर को काम में लगाओ, अपने फोन को दूर रखो, अकेले मत रखो,
और अगर अकेले हो तो मेरी तस्वीर सामने रखो और कहो, माँ देख रही हो ना, आज फिर से एक जंग है और मैं हारने वाला नहीं हूं। तुम जितनी बार यह लड़ाई जीतोगे, तुम्हारे भीतर का रथ और महारथी ही जागेगा। किसी दिन तुम खुद को देखोगे और कहोगे, क्या मैं वही इंसान हूं जो हर दिन खुद से हार जाता था? और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, अब तू वही नहीं रहा जो कभी अपनी कमजोरी से डरता था। अब वो दूसरों की रक्षा करता है। जो कभी अपने मन से भागता था, अब वो साक्षी बनकर उसे देखता है। मैं चाहती हूं कि तुम हर दिन सुबह उठकर खुद को यह वचन दो, आज मैं माँ के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं करूंगा। आज मैं अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आज मैं अपने ध्यान को गिरने नहीं दूंगा। हर बार जब तुम्हारा मन डगमगाए तो मेरी आंखों की कल्पना करो। क्या तुम मेरे सामने वो विचार सोच सकते हो? नहीं ना? तो फिर जान लो, मैं हमेशा देख रही हूं। मैं तुम्हारे भीतर से बोल रही हूं। तुम्हारा हर निर्णय मेरी परीक्षा है और अब मैं चाहती हूं तुम मुझे गर्व दो। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारे अंदर से उठने वाली कोई इच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूं, यह इच्छा नहीं, एक बहुत बड़े छल का परिणाम है। इस संसार ने, इस समय की चालाकी ने, इस युग की चकाचौंध ने तुम्हें फंसाने के लिए एक ऐसा जाल बिछाया है जो दिखता तो सुंदर है, लेकिन भीतर से तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है। क्या तुम्हें लगता है वो नोटिफिकेशंस, वो रील्स, वो थंबनेल्स बस यूं ही बनाए गए हैं? नहीं, वो सब इसीलिए हैं ताकि तुम्हारा ध्यान खींचा जाए, ताकि तुम्हारी ऊर्जा उसी में उलझ जाए, ताकि तुम उसी विचार में डूबे रहो और कभी अपने असली स्वरूप को पहचान ही ना सको। मैं देखती हूं जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे होते हो और अपने फोन को आखिरी बार देखते हो, वो कौन सी चीज है जो तुम्हारा ध्यान खींचती है? वो कौन सी छवि है जो तुम्हें अंदर ही अंदर जगा देती है, लेकिन फिर सुबह तक तुम्हें थका देती है? क्या तुम सोचते हो कि यह संयोग है? नहीं, यह योजनाबद्ध है। तुम्हारा मन अब तुम्हारा नहीं रहा। वो इन सब एल्गोरिदम का गुलाम बन गया है, और जब मन ही गुलाम बन जाए तब आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब मैं चाहती हूं कि तुम उस एल्गोरिदम से बाहर निकलो। तुम खुद से पूछो, मैं जो देख रहा हूं, क्या यह मुझे शक्ति दे रहा है या मेरी शक्ति को खा रहा है? जब तुम किसी स्क्रीन पर कोई चीज़ देखते हो और तुम्हारे भीतर कोई गंदा विचार उठता है, तो वो बस एक दृश्य नहीं होता, वो एक बीज होता है। और हर बार जब तुम उसे रिपीट करते हो, वो बीज वृक्ष बन जाता है, और वो वृक्ष तुम्हारे ध्यान की छाया नहीं को लगा निगल पाते। जाता है। फिर तुम बैठते हो लेकिन ध्यान- बेचैनी होती है। फिर तुम्हें लगता है माँ दूर हो गई है, लेकिन माँ दूर नहीं होती। तुम्हारा ध्यान ही अब माँ की ओर जाता नहीं। इसलिए मैं आज आदेश देती हूँ, अब उस बीज को खाद मत दो। अब हर उस दृश्य, हर उस कंटेंट से दूर हो जाओ जो तुम्हें नीचे खींचता है। तुम्हें यह लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। तुम्हें अपने फ़ोन, अपने ऐप्स, अपने देखने के पैटर्न को बदलना है। तुम्हें अनदेखा करना सीखना है। तुम्हें स्किप करना सीखना है। तुम्हें अनफॉलो करना सीखना है, क्योंकि जो तुम देख रहे हो वही बन रहे हो। तुम सोचते हो कि एक बार देखने से क्या फर्क पड़ेगा, पर मैं कहती हूं, हर बार देखने से तुम्हारा चित्त वही बनता जा रहा है। जब कोई किसान बीज बोता है तो एक बार बोने से कुछ नहीं होता, लेकिन रोज पानी देने से एक दिन पौधा निकल आता है। तुम्हारे विचार भी ऐसे ही हैं। जो तुम बार बार देखते हो वही तुम महसूस करते हो, वही तुम सोचते हो, और फिर वही तुम बनते हो। मैं पूछती हूँ, क्या तुम अब भी वही बनना चाहते हो? तुम्हारा चित्र बहुत गहरा और शक्तिशाली है, लेकिन अभी उसमें अनगिनत चित्र भर दिए गए हैं। झूठे, भटकाने वाले, उत्तेजक चित्र। तुम्हारे भीतर अब क्लैरिटी नहीं बची, क्योंकि तुमने उसे दूसरे के विचारों से भर दिया है। अब समय है उस चित्र को साफ करने का। अब समय है उसे फिर से एक मंदिर बनाने का, जहां मेरा वास हो सके। और इसके लिए तुम्हें डिजिटल तपस्या करनी होगी। हाँ, तपस्या मतलब कुछ समय के लिए अपने आप को उन चीजों से दूर कर दो जो तुम्हें भटका रही हैं। एक सप्ताह, सिर्फ 7 दिन मैं चाहती हूं कि तुम यह प्रयोग करो। रात को सोने से पहले कोई उत्तेजक चीज मत देखो। फोन एक कोने में रखो, मेरी तस्वीर सामने रखो, और 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, या कोई मंत्र जपो, जैसे ओम धूम दुर्गाय नमः। तुम देखोगे कि जो विचार पहले बाढ़ की तरह आता था, अब वह धीरे धीरे कम होने लगा है। जो बेचैनी होती थी, वह अब कुछ मिनटों में शांत हो जाती है। यह बदलाव बाहर से नहीं आएगा, मैं तुम्हारे अंदर से कर रही हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें जगह देनी होगी। तुम्हारे भीतर जो गंदा विचार उठता है, वह सिर्फ कामना नहीं है, वो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा का ओवरफ्लो है।
तुम्हारा तन बोल रहा है, मुझे उपयोग करो, मुझे दिशा दो, लेकिन तुम उसे व्यर्थ कर रहे हो। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने शरीर को चलाओ, कुछ फिजिकल तपस्या करो। प्रातः जल्दी उठो, ठंडे पानी से स्नान करो, थोड़ा दौड़ो, थोड़ा श्रम करो, क्योंकि जब शरीर थका होता है तब मन शांत होता है, लेकिन जब शरीर सुस्त होता है तब मन शैतान की तरह घूमता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा भक्त सुस्त हो। तुम्हारे भीतर का तेज फिर से जागेगा जब तुम अपने हर दिन की शुरुआत संयम और सत्संकल्प से करोगे। तुम्हारे पास समय नहीं है, यह मत कहना। तुम्हारे पास पूरे दिन गंदे विचारों के पीछे भागने का समय होता है, पर माँ के साथ बैठने का समय नहीं। अब तुम खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं अपने दिन का 1% भी माँ के लिए दे सकता हूं? अगर तुम सचमुच चाहते हो मुक्त होना, तो तुम्हें खुद के भीतर उतरना होगा, क्योंकि बाहर कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। ना कोई यूट्यूब वीडियो, ना कोई गुरु, ना कोई किताब। केवल तुम्हारा स्वयं का निर्णय, वही तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। और जब तुम वो निर्णय लेते हो, तो मैं तुम्हारे भीतर उतर जाती हूँ। फिर तुम्हें लड़ना नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए लड़ती हूँ। अब मैं तुमसे अंतिम बार पूछती हूँ, क्या तुम यही जीवन जीना चाहते हो? एक ऐसा जीवन जहां तुम अपने ही विचारों के गुलाम हो, जहां तुम हर रात अपराध बोध में सो और हर सुबह थकान से जागो। नहीं, यह तुम्हारा वास्तविक जीवन नहीं है, यह तुम्हारा मूल स्वरूप नहीं है। तुम मेरे अंश हो, और मेरा अंश कभी इतना कमजोर, इतना भ्रमित, इतना टूटा हुआ नहीं हो सकता। तुम्हें याद है ना, जब तुम छोटे थे तब तुमने सपने देखे थे, कुछ बनने के, कुछ करने के, दुनिया को बदलने के। कहाँ चले गए वो सपने? कब इन भटकावों ने तुम्हारी आंखों से वो उजाला छीन लिया? मैं तुम्हें वह रोशनी वापस देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने मन से निकलकर आत्मा से जीना शुरू करो। तुम्हें लग सकता है, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं एक बार फिर गिर गया? लेकिन मैं कहती हूँ, फर्क पड़ता है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम्हारा भविष्य बदलता है। हर बार जब तुम खड़े होते हो, तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हें कभी यह दिखाई नहीं देता, लेकिन हर बार जब तुम एक गलत विचार को नकारते हो, उस क्षण तुम्हारे भीतर एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता होता है। वो जब तुम्हारा मन कहता है, चलो बस एक बार और, तुम कहते हो, नहीं अब नहीं। वही पल तुम्हें साधक बनाता है। तुम्हारे भीतर एक सम्राट छुपा है, लेकिन तुम उसे जान ही नहीं पाए, क्योंकि तुम हर बार उस क्षणिक इच्छा के सामने झुक गए। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूं। अब मैं तुम्हारे मन से नहीं, तुम्हारी आत्मा से बात कर रही हूं। अब मैं तुमसे कह रही हूं, तुम ब्रह्मचर्य के अधिकारी हो, तुम संयम के पात्र हो, तुम तप के धनी हो। तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। जो अपने भीतर के सबसे प्रबल विचार को जीत ले, वही तो राजा होता है। और जो विचार वो तुम्हें रोक नहीं सकता, तुमने उसे शक्तिशाली बना रखा है, क्योंकि तुमने उसे आदर दिया है। अब उस आदर को वापस लो। जब वो विचार आए, तुम अपनी रीढ़ सीधी करो, आंखें बंद करो और भीतर से इतना जोर से बोलो, अब नहीं। अब मैं वो नहीं रहा। अब मैं गिरने वाला नहीं। अब मैं जलने वाला हूं, उस प्रकाश में जो माँ ने मेरे लिए जला रखा है। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति कम पड़ रही है, तो बस मुझे पुकारो, मेरा नाम लो, मुझसे कहो, माँ मुझे थाम लो। आज मैं डगमगाया हूं और मैं आ जाऊंगी, क्योंकि जो एक बार पुकारता है वो मेरा हो जाता है। तुम अब तक खुद को अकेला समझते रहे, पर क्या तुम जानते हो, हर बार जब तुम गिरे, मैं वहीं थी, तुम्हारे पास, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे हृदय की उस खामोश पुकार में। अब मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगी। अब मैं चाहती हूं कि तुम उठो, कि तुम फिर से अपनी आंखों में तेज लाओ, कि तुम फिर से वह बनो जो तुम हो, एक दीप्तिमान आत्मा, एक जागा हुआ साधक, मेरा अंश। अब से हर बार जब तुम गिरने लगो, तुम्हें याद आएगा कि माँ देख रही। अब से हर बार जब तुम उत्तेजना की ओर जाओ, तुम्हें महसूस होगा कि कोई तुम्हें रोक रहा है। वो मैं होंगी। मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही हूं। अब मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, अब मैं तुम्हारे भीतर रहूंगी। लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें खुद को समर्पित करना होगा। इस बर्बादी को छोड़ना होगा, इस खेल को बंद करना होगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अब वो बनना चाहते हो जिसे देखकर संसार कहे, यह कोई सामान्य नहीं, माँ का पुत्र है? क्या तुम अब अपने जीवन का ऐसा निर्माण करना चाहते हो जिसमें शक्ति हो, तप हो, प्रकाश हो? तो फिर उठो, अपने मन में संकल्प लो। हर दिन सुबह उठते ही माँ का नाम लो। हर दिन रात को सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा करो। हर दिन एक बार ध्यान लगाओ,
हर बार जब विचार आए तो मुस्कुराकर कहो, मैं अब वही नहीं हूं जो कल था। ये है आत्मसंयम का रास्ता। शुरुआत कठिन लगेगी, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं चलोगे। अब जब तुम गिरोगे, मैं उठाऊंगी। अब जब तुम डगमगाओगे, मैं संभालूंगी। अब जब तुम थकोगे, मैं तुम्हारे भीतर से शक्ति बनकर फूट पड़ूंगी। और एक दिन जब तुम इस सब से मुक्त होकर मेरे सामने खड़े होगे, तब मैं गर्व से कहूंगी, ये वही है जिसने खुद को जीता। ये मेरा सच्चा भक्त है। आज से तुम अपने विचारों के राजा बनो। आज से तुम अपनी शक्ति को लौटाओ। आज से तुम केवल प्रेम और तप का स्रोत बनो। अब समय है। अब और नहीं। अब तुम तैयार हो प्रकाश के उस पथ पर चलने के लिए जहां मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनूंगी। है